आइए आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं, आपकी खुशी। बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं कि हमारी खुशी किस बात में है और खुशी से मतलब हम क्या समझें। जब हम मुस्कराते रहते हैं, अंदर से प्रसन्न रहते हैं, खुशहाल महसूस करते हैं, जब हमें संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है कि बस सेटिस्फाई हो गए हम, ऐसी जब स्थिति जीवन की आती है और बहुत देर तक उस मधुर स्थिति में हम डूबे रहते हैं, ऐसी जो भी घटना जीवन के साथ घटती है तो हम लोग कहते हैं ये बड़े खुशहाली वाले पल थे। कभी कभी कुछ लोगों को पार्टी वार्टी करने के बाद इस तरह की खुशी मिलती है और उसी याद में डूबा रहता है। कुछ लोगों को जो है कोई सफलता मिल जाए, किसी चीज़ में सफल हो जाएं तो वो कहते हैं कि वो क्षण जीवन का आज ये बहुत आनंद वाला है, मैं सफल हो गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। कुछ लोग जो दूसरों पर निर्भर होकर के अपनी खुशी तलाशते हैं, जब उन्हें किसी का अच्छा सहारा मिलता है, आदमी कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ में एक बहुत अच्छा साथ मिल गया है, ये साथ मेरे जीवन के लिए खुशी का क्षण है, खुशी का पल है। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि खुशी हर कोई पाना चाहता है, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। मनुष्य की जो शाश्वत खोज है वो केवल खुशी की है। खुशी व्यक्ति अपने घर में, अपने रिश्तों में, बाहर, अपने कार्यों में, सब जगह खुशी को ढूंढता है। बड़े मज़े की बात यह है कि हमारी खुशी खो जाती है जब हमारी इग्नोरेंस, हमारी अज्ञानता, जीवन में जिस भी फील्ड में हम कुछ नहीं जानते और काम कर रहे होते हैं, उस समय में हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमारे दुख का कारण बन जाता है। और इसी प्रकार से हमारे जीवन के साथ किया गया कोई भी अन्याय हमारी खुशियों को छीन लेता है और अन्याय के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं और उसी को फिर ज़िंदगी भर हम खींचते रहते हैं कि मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ। कुछ और भी चीज़ है जो हमारी खुशी को छीनती हैं और हमारे जीवन में दुख बना रहता है, किसी चीज़ का अभाव होना। ये चीज़ काश मेरे पास होती, मैं कितना खुश होता। और इसलिए इंसान जो खुशियों के लिए कंडीशन लगा देता है, शर्तें लगा करके जीता है। खुश होऊंगा मैं तब जब मुझे इतने पैसे मिल जाए, ये मुझे मकान मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये रिश्ता मिल जाए, ये चीज़ें ज़िंदगी की पूरी हो जाएं। हम अपनी आवश्यकताओं की कंडीशन सामने रख करके सोच रहे होते हैं कि इस चीज़ से मुझे जीवन में खुशी आएगी। मज़े की बात यह है कि वो सारी चीज़ें आने के बाद भी थोड़ी देर आदमी खुश होता है और वो चीज़ गायब हो जाती है। उस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे कि खुशियों की एक रेंज हमारे जीवन में एक स्तर बना हुआ होता है, जिस स्तर तक हम खुशी में जीते हैं और चीज़ें मिल जाने के बाद में थोड़ी देर वो स्तर बढ़ता दिखाई देता है, लौट कर हम पुराने डर्रे में आ जाते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जीवन में अज्ञानता, न जानना, इग्नोरेंस, ये दुख का बहुत कारण कि काश मुझे ये पता होता तो मैं उस समय ऐसा ना करता, और ऐसा ना करता तो मैं कितना खुश रहता। मुझे जानकारी होती और मैं ये चीज़ें कर लेता तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ जाती, मैं कितना खुश हो जाता। तो एक तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख है, और ज्ञान हो जाने से, सही जानकारी हो जाने से व्यक्ति को खुशी मिलती है। दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति के जीवन के साथ कोई अन्याय हो जाए तो उससे उसकी खुशी छिन जाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ चाहता है, न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है। तीसरी चीज़ होती है कि जीवन में कुछ कमियां रह जाएं, उनके कारण भी हम लोग दुखी होते रहते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिली होती तो मैं कितना खुश होता, ये मिल जाए तो मैं कितना आनंदित होऊंगा। एक चौथी चीज़ और है जो हमारे जीवन की खुशियों को छीनने का कारण बनती है, और वह है अकर्मण्यता। मतलब ये है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर हो जाएगा, देख लेंगे, बहाने बनाते रहते हैं, कर्म से जी चुराते रहते हैं, कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं का सामना करना नहीं चाहते। तो इस कारण हम लोग अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। और जब हम उन कारणों को हटाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है।
इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, जिंदगी जीने का बेहतर तरीका क्या है? अपनी कठिनाइयों को जीतना सीखें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना सीखें। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, खुशियाँ आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, आपकी जिंदगी की कोई खुशी पूरी हो जाए, अब आपको पुराने ढर्रे पर लौटना नहीं है। थोड़े दिन आप खुश रहते हैं, मेरी ये चीज़ पूरी हो गई, और लौट के फिर आप वहीं आ जाएंगे। अब ये बात क्या है, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। अभी अमेरिका में एक सर्वे हुआ और उसके बाद में एक चीज़ सामने आई जो बड़ी विचित्र थी कि लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों के जीने का स्तर अच्छा हुआ, लोगों के घर में सामान अच्छा हुआ, संसाधन अच्छे हुए, कमाने की चीज़ें बढ़ी, लेकिन खुशी का जो स्तर था वो लोगों का नहीं बढ़ा। आदमी उसी तरह से टेंशन में, स्ट्रेस में है, चिंता में है, डर में है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फोबिया बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं बिना कारण के। आवश्यकताएं पूरी हुई लेकिन फिर भी परेशान। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी घूम फिर करके उसी रेंज में आ जाता है, उसी स्तर में आकर खड़ा हो जाता है, उसी जगह आकर के पहुंच जाता है। खुशी मिली, मतलब ये है कि आदमी ने चाहा था कि उसको बस 5 लाख रुपए मिल जाए, बस उसके बाद देखना कि वो कितना खुश होगा। मिल गए, मिले, क्योंकि मन चाहिए मुराद पूरी हो गई तो बहुत खुश था। पार्टियां हुई, लोगों को बधाइयां दी गई, उसी खुशी में थोड़े दिन तक वो आनंदित भी रहा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में उसकी चाहत बढ़ गई, नहीं 5 ठीक नहीं है, 25 हों तो मेरे काम पूरे हों, मैं आनंदित हूँ। अब वो 25 के लिए चल तो पड़ा है और वो चीज़ पूरी भी हो गई उसकी, लेकिन वो खुशी थोड़े दिन मनाता है और उसके बाद में फिर वैसे ही रहने लग जाता है। एक दूसरी तरफ हम देखें, किसी एक साधारण से झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने, दूध बेचने का काम करता था, अब उसने ये कहा मेरी आवश्यकता बस ये है एक मोटरसाइकिल मिल जाए और उसके बाद मैं इससे जो है अपना बिजनेस भी बढ़ाऊंगा और कभी कभी अपने बच्चों को लेकर के जो है मार्केट घुमाने के लिए जाऊंगा, थोड़ी स्वच्छंदता हो जाएगी और मेरा शरीर जो इस समय सामान उठा उठा के घर घर जाना होता था तो उस सब से मुक्ति हो जाएगी। तो मेरे लिए एक खुशी वाली बात होगी। उसी गांव का एक व्यक्ति शहर में रहता है और उसके पास में अच्छी कार भी है, अच्छा घर भी है। वो ये कहता है कि मुझे जो है ये 5-7 लाख रुपए की कार है, मैं चाहता हूँ 40-50 वाली कार आ जाए। अब दोनों की बात देखिए आप, जिसने मोटरसाइकिल चाहिए थी उसको मिल गई, वो बहुत खुश है, अपने बच्चों को भी लेकर के जाता है, अपने काम में भी रोज खुश रहता है, काम करते करते कहता है भगवान की बहुत मेहरबानी है, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया है और अच्छे दिन मेरे शुरू हो गए हैं। लोगों के पास भी जाकर कहता है अभी बहुत मौज है, बहुत आनंद है, मैं बहुत आनंदित हूँ, भगवान ने दिया है, बस उसकी मेहर बनी रहे। और वो रोज़ खुश भी रहता है, अपने घर में भी समय निकालता है, अपने बच्चों के साथ भी बैठता है। उसने अपनी खुशी को अपने अंदर स्थिर कर रखा है और वो ये कहता है कि ठीक है, जो मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, काम भी सब ठीक चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है मैं अपने प्रेम वाले लोगों के साथ में बैठा हूँ और मेरे हाथ पांव भी ठीक हैं, ज़बरदस्ती का तनाव मेरा दूर हो गया है। अब उसकी खुशी सालों तक चल रही है, उसमें वो आनंदित है। लेकिन जिसने 5-7 लाख की गाड़ी जिसके पास थी अब उसने 25 वाली ले ली है, अब वो 25 वाली लेने के बाद भी वो कुछ और लोगों के बीच में जाता है और वहाँ देखता है कि मेरा स्तर तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जहाँ मैं जिन लोगों के बीच में जा रहा हूँ उनके पास तो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो मुझे तो 25 के बजाय 50 लाख वाली, और बल्कि ये 50 लाख वाले हैं तो मेरे पास तो 60-70 लाख वाली गाड़ी होनी चाहिए। उसकी खुशी थोड़ी देर रहती है और उसके बाद में वो खुशी गायब हो जाती है। वो इवेंट पर निर्भर करने वाली खुशी, वस्तु पर निर्भर करने वाली खुशी, व्यक्तियों पर निर्भर करने वाली खुशी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिका करती। पर उस आदमी की खुशी, जो पहले तो भी खुश था लेकिन वो ये मांग रहा था एक मोटरसाइकिल मिल जाए, और उसके बाद उसने पूरा प्रोग्राम बना रखा अपना, क्या करूंगा मैं इससे, ये मेरी आवश्यकता पूरी होगी तो मेरा बिजनेस ठीक होगा, ये मेरी आवश्यकता पूरी होगी मैं अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहूंगा,
ये मेरी आवश्यकता पूरी होगी, मैं रिश्तेदारों से भी मिल करके आऊँगा। ये मेरी आवश्यकता केवल एक मेरी चीज़ पूरी हो जाती है, मैं कितना आनंद मनाऊंगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। छोटे से बच्चे ने 100 रुपये मांग लिए। अब माँ बाप ने पूछा क्या करेगा इससे। उसने पूरा प्लान बना रखा है, इससे मैंने जो है ये वाली चॉकलेट खानी है, इससे जो है इतनी आइसक्रीम लूँगा, ये अपने दोस्त को दूंगा, और ये सारी चीज़ें करने के बाद में 10 रुपये और बचा करके रखूँगा आगे के लिए भी, और टॉफ़ी वॉफ़ी लेनी पड़ जाए तो। पूरा प्लान है उसका 100 रुपये का। अब वो 100 रुपये उसके मिल जाएं तो उस 100 रुपये में वो अपनी सारी आवश्यकता भी पूरी करता है, और पूरी करने के साथ में वो बहुत खुश रहता है, दोस्तों को भी बताता है, उसमें आनंद मनाता है, क्योंकि वह अपनी पहले से प्लानिंग पूरी कर चुका है। वे लोग जो बहुत बहुत चीज़ें चाह रहे होते हैं, लेकिन चाहने के बाद उन चीज़ों के साथ वो आनंद मनाने का उनके पास तरीका नहीं होता, वो उनके पास पहले से प्लान नहीं है। वो आवश्यकताओं को बढ़ाने में लगे रहते हैं कि शायद इससे मुझे खुशी मिल जाए। आपकी खुशी, ध्यान रख लीजिए, कुछ चीज़ों से आएगी, कुछ लोगों पर, कुछ वस्तुओं पर, कुछ इवेंट पर, कुछ शर्तों पर आपकी खुशी अगर टिकेगी तो वो स्थायी नहीं होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। कौन कौन से बिंदु हम अपनाएं कि हमारी जिंदगी में हर पल खुशियां रहें, हम मुस्कुराते रहें, हम आनंदित रहें। तो आज हमने आपकी खुशी संबंध में जाना। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि वो क्या करें कि सदा के लिए खुशी आपके साथ रहे और आपका स्वभाव खुशी वाला बन जाए, मुस्कुराने वाला बन जाए। आप दूसरों पर निर्भर न रहें कि खुशी ऐसे मिलेगी। तो आज आपकी खुशी, इसके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगाया था। अब इस पर हम अगले चरण में विचार करेंगे।